गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 10 मैथ्स। कल हमने जूम पर ऑनलाइन क्लास ली आपकी। जितने भी डाउट्स थे एक्सरसाइज 9 के वो कंप्लीट किए। हमारी 9 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ से 6 मार्क्स का एक बिग क्वेश्चन आता है, ठीक है। और रिसेंटली 2020 के 8 अगस्त, अभी 8 अगस्त की बात है, जो आपका सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ, उसमें जो क्वेश्चन आया वो मैंने आपको बता दिया। 8 अगस्त या 8 सितंबर को हुआ था, शायद जो भी था 8 सितंबर को हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए, हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8 हाइट एंड डिस्टेंस। अगर कहा जाए तो ये जो एक्सरसाइज है रोड सेफ्टी इंक्लूडेड है, रोड सेफ्टी इंक्लूडेड। कहने का मतलब, वैसे अगर देखा जाए तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन प्लस 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और आता है जो रोड सेफ्टी इंक्लूडेड होता है। होता रोड सेफ्टी का है बट इस चैप्टर से आता है। जैसे कैमरे वाला क्वेश्चन हुआ, कैमरा रोटेट कर रहा है, कैसे देख रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पी बी पी अपॉन एच एच बी, इनके बारे में। ये मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा देख लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो आप इसे कहेंगे साइन थीटा, जो भी होगा, कोस थीटा, या आपका टेन थीटा, या आपका कोट थीटा, या आपका सेक थीटा, और या आपका कोसेक थीटा। उल्टा रेसिप्रोकल कर दोगे जब, पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच कोस थीटा, पी अपॉन बी टेन थीटा, किसी भी एंगल के लिए उल्टा कर दीजिए। बी अपॉन पी कोट थीटा, एच अपॉन बी सेक थीटा, एच अपॉन पी कोसेक थीटा। जस्ट रेसिप्रोकल, जैसे ये है ऐसे है तो साइन है, उल्टा कर दोगे तो कोसेक बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए एलिवेशन एंगल, पहला, इस पूरे चैप्टर में 2 ही एंगल के बारे में पढ़ेंगे, एक एलिवेशन एंगल, दूसरा डेप्रेशन एंगल। डेप्रेशन एंगल बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर में क्या होता है, अगर आप डायग्राम बना लोगे इजीली से, लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है, 3-4 लैंग्वेज का एक क्वेश्चन होता है, अगर उसे पढ़कर आपने डायग्राम बना लिया, इमेज बना ली, तो आपका सॉल्यूशन विदिन 1 मिनट में आ जाता है। तो उस लैंग्वेज को समझना पड़ता है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, ठीक है। तो एलिवेशन एंगल की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए एक टावर है, क्या बेटा, एक टावर, इसे बोलते हैं ओरिजोनटल लाइन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ओरिजोनटल लाइन, ठीक है। यहाँ खड़े हो आप, आपकी आंखें, ये आप खड़े हो, आप यहाँ से इस टावर के टॉप को देख रहे हो। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका दोस्त बैठा है ना, बड़ा खूबसूरत सा दोस्त है, आप अपने दोस्त को देख रहे हो। तो ये जो लाइन है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे LOS, लॉस, लाइन ऑफ साइट, लॉस, ठीक है। तो जब आप नीचे से ऊपर टावर पर, कौन है ये, टावर ले लो, बिल्डिंग ले लो, घर ले लो, कुछ भी ले लो, आपका दोस्त यहाँ बैठा है, आप यहाँ पर हो, आप ऐसे गर्दन करके देख रहे हो, हेलो हाय, तो आप अपने दोस्त को हाय कर रहे हो। तो आप अपने दोस्त को हाय कर रहे हो इस लाइन के थ्रू, है ना। तो ये जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट, इस ओरिजोनटल के साथ में जो एंगल थीटा बनाती है, उस एंगल थीटा को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन एंगल। इस थीटा को क्या बोलोगे, एलिवेशन एंगल। सॉरी, तो वो थीटा क्या कहलाएगा, एलिवेशन एंगल। नीचे से ऊपर देखने पर बन रहा है। आगे बात समझ में सबको, ये ओरिजोनटल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, ये थीटा आपका एलिवेशन एंगल, ये टावर हो गया। इस एंगल के लिए ये तो हो गया बेस, ये आपका हाइपोटेनियस फिक्स हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर फिक्स हो गया। आगे बात समझ में, ये हो गया एलिवेशन एंगल के बारे में। अब डेप्रेशन एंगल आती है। अब हुआ क्या, मान लीजिए बिल्डिंग है, ये बालकनी है, यहाँ दोस्त बैठा है आपका,
अब दोस्त क्या कर रहा है, यहाँ चल रही है कार, आप चला रहे हो मोटरसाइकिल, आप बैठो अंदर, आप चला रहे हो कार, आपका दोस्त आपको देख रहा है ऐसे आंखों से, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, नीचे चींटी चल रही है, मैं ऐसे देख रहा हूँ कहाँ चल रही है, ठीक है। तो मेरी आंखों के लिए ओरिजेंटल ये हो गया, क्या हो गया बेटा, ये ओरिजेंटल लाइन। पैरेलल होती है, पैरेलल होती है, क्या होती है, पैरेलल। तो मैं जब ऊपर से नीचे देख रहा हूँ तो ओरिजेंटल लाइन के साथ में ये एंगल बना रहा है थीटा। अब ये दोनों पैरेलल है, ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा मेरे बच्चे, थीटा होगा। तो वो जो थीटा एंगल है ना, उसी को आप बोलते हो डेप्रेशन एंगल। तो दो बातें समझ में आ गई अच्छे से आज, कि जब नीचे से ऊपर देखोगे तो कौन सा एंगल, एलिवेशन। सिंपल लैंग्वेज में डाउन टू टॉप, सिंपल लैंग्वेज में लिख लीजिए डाउन या बॉटम टू टॉप। जब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो एलिवेशन, और जब टॉप से डाउन की तरफ देख रहे हो तो डेप्रेशन एंगल, ठीक है। कहीं कहीं लिखा हुआ आएगा फुट, फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ बिल्डिंग। फुट का मतलब ये वाला पोर्शन, नीचे नीचे वाला, बॉटम वाला। आगे बात समझ में, तो ये डायग्राम लिख लीजिए। ये दो ही एंगल चलेंगे आपके पूरी एक्सरसाइज में, इन दोनों से ही हम पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। आगे बात समझ में, डन। अब दूसरी बात, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपके पास बुक का होना नेसेसरी है, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप बुक में देखेंगे और मैं रीड करूँगा। तो बुक सामने रख लीजिए, 1 से लेकर 10 तक तो आपके MCQs हैं, वो आपको सेल्फ करने हैं। उनमें कोई डाउट आएगा तो आप मुझे बताना। हम बात करते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 की। बड़े ध्यान से सुनना है, वीडियो को आराम से वॉच करना है, कानों में ईयरफोन लगा लो और सुनिए। ए टावर इज़ वर्टिकली प्लेस्ड ऑन ए ओरिजोनटल प्लेन। एक ओरिजोनटल प्लेन पर एक टावर है, ये लो मान लो ये टावर है, ये ओरिजोनटल प्लेन, ठीक है। आगे सुनिए, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री। यहाँ पर सन है ना। एलिवेशन एंगल कैसे बनेगा, ऐसे देख रहे हो आप ऊपर की तरफ कितना बन रहा है, 30 डिग्री। नीचे से ऊपर देखते हो तो भी एलिवेशन बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एंड लेंथ ऑफ शेडो, मान लो ये टावर है, इसकी शेडो कैसे बनेगी, ऐसे ज़मीन पे बनेगी। तो ये शेडो की लेंथ है, कितनी है, 45 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये टावर है, इस टावर की हाइट मैंने मान ली h, तो वो h ही हमें फाइंड आउट करनी है। आगे क्वेश्चन समझ में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सन को देखने पर एलिवेशन एंगल 30 बन रहा है ना, और जो टावर है उसकी जो शेडो बन रही है वो 45 मीटर है। तो टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए, अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले यहाँ पर PBP HHB, ये पढ़ा था। हाइट की बात कर रहा है और 45 गिवन है। इस एंगल के लिए ये क्या बताया था मैंने, बेस। ये क्या बताया था, परपेंडिकुलर। ये कहा था नहीं कहा था। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन सा हुआ, ये रहा, P/B। क्या लग जाएगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर P/B। tan थीटा की जगह 30 डिग्री। P परपेंडिकुलर कितना है, H हाइट। बेस कितना आ रहा है, 45। ये आ रहा है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे, 1/√3। 6 चैप्टर में आओ, वहाँ पर लिखवा रखा है मैंने आपको, H/45। 45 को ऊपर ले आओ, H बराबर 45/√3। 45 को लिखोगे 15 × 3/√3। √3 से √3 कट गया तो ये आ गया H बराबर 15√3 मीटर आंसर। अब किसी के दिमाग में आएगा सर √3 से 3 कैसे कटा, 3 का मतलब होता है मेरे बच्चे √3 × √3 अपॉन में √3 से √3 काट दिया
है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन किया है, लिख लीजिए आराम से। पहले क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन करना है। जब तक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो फिर सॉल्यूशन कहाँ से होगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले नेसेसरी है कि आप क्वेश्चन को समझें, समझने के बाद उसे सोल्व करें, ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू विंड स्टॉर्म एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। देखिए ये ट्री है आपका, ये ट्री मस्त ट्री है, अच्छा खासा ट्री है। अब क्या हुआ, बहुत तेज आंधी आई, बहुत तेज। ये ट्री बेचारा ऐसे खड़ा था, बहुत तेज आंधी आई, टूट गया बेचारा यहाँ से, ये टूट गया। टूटा तो ये ऐसे, ये ट्री है, ये ऐसे आके गिर गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या करना चाह रहा हूँ? देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये ट्री टूटा, यहाँ से टूट गया। अब गिरेगा कैसे? ऐसे गिरेगा, ऐसे। कहाँ टच कर रहा है? यहाँ टच कर रहा है, तो टॉप वाला पोर्शन यहाँ टच कर रहा है। आ गई बात समझ में? ट्री आपका गिर रहा है और गिरते समय उसका ये टॉप वाला पोर्शन कहाँ टच कर रहा है? यहाँ पर। और वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे सुनिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, बॉटम मतलब यहाँ से, बॉटम ऑफ द ट्री एंड वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर। बॉटम से लेकर यहाँ तक जहाँ टच कर रहा है कितनी है? 10 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। ओरिजिनल हाइट ये मान ली मैंने h, और क्वेश्चन में कहा गया है कि √3 की वैल्यू यूज़ करें 1.732। ये कहा गया है आपसे क्वेश्चन में कि 1.732 यूज़ करनी है आपको √3 की वैल्यू। अब समझिएगा बात को, जहाँ से टूटा वहाँ से मैंने मान लिया x, और ये यहाँ से यहाँ तक का मैंने मान लिया y पूरा, है ना। अब समझिएगा, ये y वाला पोर्शन यहाँ से ऐसे, ये y वाला, ये टूट कैसे गिर रहा है? टूट के गिर रहा है मतलब यहाँ से यहाँ तक ये गिर गया, तो ये भी कितना हो गया? y हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? ये वाला ऐसे, ये y है, ये गिर रहा है ऐसे, तो ये y है, तो ये भी कितना होगा? y होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल में देखिए आराम से, A B C, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री बराबर, ये पूरी हाइट कितनी है? x अपॉन 10, 1/10, 60 की वैल्यू बेटा √3 बराबर x अपॉन 10। 10 को मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर 10√3 मीटर, और √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 × 1.73, x बराबर 17.32 मीटर आंसर, ठीक है। ये तो x की वैल्यू आ गई, हमें h चाहिए। h का मतलब x + y, तो y भी निकालना पड़ेगा, तो y यहाँ से निकाल लो। तो ये हो गया हाइपोटेनियस और ये हो गया बेस। हाइपोटेनियस और बेस में कौन सा रिलेशन? कोस का। नाउ कोस 60 डिग्री बराबर b/h। बेस कितना? 10, हाइपोटेनियस कितना? y, कोस 60 कितना? 1/2, तो y बराबर 20 मीटर। x आ गया, y आ गया, अब क्या निकालना है? हाइट h। तो आप लिखेंगे ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, कैपिटल H बराबर x + y। तो x तो आ रहा है 17.32 + 20, तो 37.32 मीटर आंसर। ये आपका फुल एंड फाइनल क्या आ गया? आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को आराम से समझना है, समझ के सोल्व करना है, फिर लिखना है। एक एक लैंग्वेज का मतलब है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि बुक को पास में रखिए, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, फ्री के 3 मार्क्स हैं, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद तो सॉल्यूशन इजी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।